खबरें सुपरफास्ट के बाद रुक करते कुछ और खबरों का, जिसमें बड़ी खबर है भारत चीन के बीच कल हुई सैन्य वार्ता से जुड़ी, क्योंकि 14 घंटे तक ये बातचीत चली और 14 जुलाई को सुबह 11:30 बजे ये बातचीत शुरू हुई थी। रात 2 बजे तक ये सैन्य वार्ता चलती रही। कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। इसमें तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेकेंड फेज में किस तरह की अब डिसएंगेजमेंट होगी, इसी को लेकर चर्चा हुई। अभिषेक, क्या कुछ खबरें निकल कर आई इस मीटिंग से? देखिए, 14 घंटे की बातचीत थी, अभी तक की सबसे लंबी बातचीत दिख रही है। इससे पहले भी 11-12 घंटे तो चर्चा चली, लेकिन अब दूसरे चरण का जो डिसएंगेजमेंट होना है उस पर बातचीत हुई। और जो सारे तनाव के क्षेत्र हैं ईस्टर्न लद्दाख में, उन सब जगहों पर चर्चा हुई है। और अब चर्चा सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर पे पीछे हटने की नहीं है, वो तो पहले हो चुका है। अब यह है कि कैसे जो ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ था और कुछ हथियार भी जो टैंक्स और आर्टिलरी गन्स के रूप में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक लाए गए थे, उनको हटाने पर भी बातचीत हुई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। अभी हमें देखना होगा कि ये जो डिसएंगेजमेंट का एक रोड मैप बनाया जाएगा दूसरे चरण का, उसमें क्या क्या डिटेल्स निकल कर आएंगी, क्योंकि अब फोकस यही है कि ये जो तनाव 2 महीने से ज्यादा का बना हुआ था उसको कैसा कम किया जाए। खास करके पेंगोंग झील में, जहां पर चीनी सेना फिंगर 4 एरिया से पीछे हटकर फिंगर 5 तक तो गई थी, लेकिन भारत हमेशा से मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से निकलती है, तो उनको पीछे फिंगर 8 तक जरूर जाना होगा। इसके चलते ये देखना होगा कि किस तरह से ये डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन की प्रतिक्रिया पूरी की जाएगी। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। अभिषेक लौटेंगे आपके पास। अभिषेक भल्ला भाई से भी जानकारी दे रहे थे तनाव वाले जो इलाके हैं वहां से चीनी सेना को किस तरीके से पीछे हटाया जाएगा। सेकेंड फेज की जो डिसएंगेजमेंट होगी उसको लेकर बातचीत हुई। उधर चीन की शह पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान श्री राम और अयोध्या पर दिए बयान को लेकर घमासान मच गया है। भारत से लेकर नेपाल तक बयान का विरोध हो रहा है। कई जगहों पर नेपाल मूल के लोगों के साथ बाकी लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन की 4 तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ओली के बयान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि गुस्सा काफी ज्यादा है ओली को लेकर। यह कहा जा रहा है कि चीन की शह पर ओली इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अब आज चीन में कुदरत की विनाश लीला की कर लेते हैं, क्योंकि चीन में जो कुदरत ने जल तांडव मचाया है उससे चीन को बाढ़ के आंसू रुला रहे हैं। अक्सर जमीन कब्जाने वाला चीन धरती देखने को भी तरस गया है। जी हां, चीन के 27 प्रांतों में भयंकर बाढ़ आई है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और तरक्की पर बड़ा घमंड था। दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब पानी पानी हो गया है। चीनी सरकार के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कुदरत की इस त्रासदी से कैसे निपटेगा। बीते 6 दशकों में चीन ने इतनी बरसात नहीं देखी है। शहर के शहर डूब गए हैं। आलम यह हो गया है कि यहाँ सड़कों पर लोग नाव लेकर निकल रहे हैं। सड़क पर खड़ी होने वाली कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखती हैं। कोरोना का एपिसेंटर कहे जाने वाले वुहान, हुबेई जैसे प्रांतों में हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। पानी को रोकने के लिए मिट्टी की अस्थायी दीवारें बनाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ के चलते अब तक चीन को $8 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चीन के तमाम शहरों के कई बड़े पर्यटक स्थल भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। चीन में इस साल जून से ही बारिश हो रही है। अक्सर आंकड़े छुपाने वाला चीन अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। उसकी तबाही दुनिया में दिखाई दे रही है। चीन में 1961 के बाद ये सबसे भयंकर बाढ़ आई है। इस साल चीन में सब कुछ अलग ही हुआ है। चीन से कोरोना फैला, अब चीन बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बाढ़ से अब तक करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के 27 प्रांत इस वक्त बाढ़ की आपदा झेल रहे हैं। बुरी तरह प्रभावित प्रांतों में जियांगशी, अनहुई, हुबेई और हुन्नान प्रांत शामिल हैं।
चीन में इस बाढ़ से 28,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। चीन में 433 नदियां तांडव मचा रही हैं। चीन में आगे क्या होने वाला है, ये खुद चीन भी नहीं जानता। जमीन की भूख रखने वाला चीन अपने घर में जमीन देखने को तरस गया है। आज तक ब्यूरो। और कोरोना में भी लोग फैशन और लग्जरी नहीं भूल रहे हैं। अब पुणे का ही मामला देख लीजिए, क्योंकि एक महिला को शादी में जाना है और उन्होंने इसके लिए 6.5 लाख रुपए का सोने का मास्क बनवा लिया। ये 125 ग्राम का मास्क है और 22 कैरेट सोना इसमें लगा है। ज्वेलर ने इसको बनवाने वाले के बारे में कुछ बताने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन इसमें N95 मास्क पर सोने की डिजाइन स्टिच की हुई है और मास्क को 20 से 25 दिनों में पानी से धोया जा सकता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ठीक 8:30 बजे नॉन स्टॉप 100 देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।